श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुना रहे हैं इस समय। तो कहते हैं, एकदा गृहदासीषु जसोदा नंद गेहिनी। एकदा एक समय, यहाँ एक समय से तात्पर्य है कार्तिक का महीना, जिसे शास्त्रों में दामोदर मास भी कहा जाता है। एक समय दीपावली के दिन घर की सभी दासियां दूसरे काम में लगा दी गईं। जसोदा नहीं लगाया। नियुक्तासु शब्द यह सिद्ध करता है कि स्वयं जसोदा रानी ने घर की दासियों को अन्य काम में लगा दिया। मंथन के अलावा अन्य काम, कर्मांतर, और स्वयं दधी मथने लगी। स्वयं शब्द इस बात को ध्वनित कर रहा है कि रानी जसोदा का काम दही मंथन नहीं था। वे तो रानी थी और सैकड़ों दासियां घर में रहती थी दही मथने के लिए। लेकिन एक समय माता जसोदा स्वयं दधी मथने लगी। माता जसोदा के लिए नंद गेहिनी शब्द कहा गया है, और नंद महाराज की घर की स्वामिनी है, नंद रानी है। नंद महाराज भगवान कृष्ण को इस प्राकृतिक जगत में लाने में मुख्य कारण है। उनका नाम नंद है। नंद का अर्थ ही होता है आनंद। भगवान कृष्ण सबसे बड़े आनंद हैं, परमानंद। ऐसे भगवान को इस प्राकृतिक जगत में लाने का श्रेय नंद महाराज को है। भगवान कृष्ण को इस प्राकृतिक जगत में ला करके अपने पुत्र रूप से, और नंद बाबा ने इस जगत को बहुत आनंद दिया है। सबसे बड़ा आनंद है, इसीलिए इनका नाम नंद है। तो ऐसे आनंद मूर्ति श्री नंद बाबा के घर की ये स्वामिनी थी जसोदा। और जसोदा क्यों कहते हैं इसको, इस गोपी को? क्योंकि इसी गोपी ने परम स्वतंत्र सदैश्वर्य पूर्ण श्री भगवान को बंधन में डाला और एक यश दिया। जसह दा, जो जस दे उसको जसोदा कहते हैं। भगवान कृष्ण को एक बहुत बड़ा जस मिला। वो जस क्या है कि भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के अधीन सदा रहते हैं। यह जस मां जसोदा ने दिया, इसीलिए इनका नाम जसोदा है। जसह दा, जो जस देती है, किसको? स्वयं भगवान को। स्वयं भगवान को ये जस मिला। बहुत बड़ा जस है भगवान का कि भगवान अपने भक्तों के बस में हैं। यह जस जसोदा ने दिया। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ जसोदा शब्द कह रहे हैं। कई गायों में एक सबसे श्रेष्ठ गाय पद्मगंधा गाय थी, जिसको अन्य गायों का दूध पिलाया जाता था। उस गाय को 8 ऐसी गौएं थी जिनको केवल कृष्ण के लिए रखा गया था। वे सुगंधित घास चरती थी वृंदावन में, सुगंधित घास, और उनके शरीर से गंध निकलती थी, पद्म की गंध, कमल की गंध।
तो ऐसे गाय का दूध स्वयं निकाला माँ जसोदा ने और उस दूध को गर्म की और गर्म करने के बाद दही बनाई और दही बना करके उस दूध को दीपावली के दिन मथ रही थी। स्वयं निर्ममन था, स्वयं मथ रही थी और अन्य दासियों को जरूरी काम आ गया था इंद्र की पूजा, इसलिए उसमें लगा दिया। घर लिपना पोतना था, बहारना और कई काम था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि रानी जसोदा दही मथ रही थी और साथ में चकार शब्द यह बता रहा है कि साथ ही साथ, एक साथ दही भी मथ रही थी और गीत गा रही थी। क्या गा रही थी? तद बाल चरितानि च तस्याह बालस चरितानि। अपने बालक के, श्री कृष्ण के जो चरित्र ब्रज में प्रसिद्ध थे और बहुत से ब्रजवासी कवियों ने तत्काल ही कृष्ण की लीला को पद्य में रच दिया था, गीत बनाए गए थे। यह गोलोक वृंदावन का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलना चाहता है तो उस बात को वो कविता में बोलता है, गाते हुए से। कथा गानम, कथा माने बातचीत। कोई भी ब्रज में कथा है तो वह गीत के रूप में होती है। तो माँ जसोदा स्वयं भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गीत बनाती जाती है और गाती जाती है। यानि जानी है गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। स्मरंती और अगायत, गा रही है, स्मरण कर रही है। इस प्रकार से भक्त किस तरह से भगवान की सेवा में रहता है, यह स्वरूप बताया जा रहा है। माँ जसोदा का मन कृष्ण की लीला स्मरण के सुधा धारा में डूबा हुआ है। मन लीलाओं के स्मरण में है और वचन गान में लगा हुआ है और हाथ सेवा में। शरीर से सेवा हो रही है, मन में लीला सुधा की धारा बह रही है और वाणी पर कीर्तन चल रहा है, उसका गान हो रहा है। इस तरह मन से, वचन से और तन से भगवान में लगना, यही है शुद्ध भक्ति सेवा। तो इस तरह से जसोदा रानी स्मरण कर रही हैं कृष्ण का। स्वाभाविक उसमें मन डूबा हुआ है, लीलाओं के स्मरण में, आनंद में है और कृष्ण के लिए ही दही मथ रही हैं और गीत गा रही हैं। जानी है गीतानि। श्री कृष्ण ब्रज में जो भी कर रहे थे बाल लीला, प्राय सभी ब्रजवासी उसी को ही गाते रहते थे। इतना आकर्षण है भगवत लीला में, इसी को गाते रहते सब लोग। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जानी जानी है गीतानि। जो जो लीलाएं, जैसे पुतना उद्धार, सकट भंजन, तृणावर्त, जो लीलाएं हो चुकी हैं उसी को गाते रहते थे सब लोग। तो जसोदा भी उसी को गा रही है। तदबाल चरितानि च। कर्म करने का यह आदर्श है। यदि किसी व्यक्ति को कर्म करना ही है तो वो भगवान की सेवा होनी चाहिए और साथ साथ कृष्ण की लीलाओं का गान, या और कुछ मालूम नहीं है तो महामंत्र का जप, गान,
कोई कर्म करते समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, तब वह कर्म सफल होता है। इस तरह से मां यशोदा गा रही।